अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तक़बाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने 19 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR के अमल का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में 15 जून से होगी शुरुआत। गवर्नर के काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर करेंगे मशवरा, चीफ मिनिस्टर से भी होगी बातचीत। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान। कांग्रेस ने हनुमंत राव ने सेक्रेटरीट पहुंचकर मुशीर बराए BC वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाल ली। आमिर अली खान और दीगर शख्सियात ने दी मुबारकबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समा लिबर्टी सर्कल टैंकबंड हैदराबाद पर नीट पेपर लीक के खिलाफ मुजाहरा, वज़ीर तालीम इस्तीफा दें, NTA को बर्खास्त किया जाए। तेलंगाना यूथ कांग्रेस और SIO तेलंगाना के अलहदा एहतजाजी मुजाहरे। BD सतीशन को केरल का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस की क़यादत में UDF की हुकूमत की तश्कील की राहें हमवार। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिजाब समेत मजहबी इलामात पहनने की दे दी इजाज़त। MLA कनीज़ फातिमा ने किया हुकूमत से इजहार तशक्कुर। आपके साथ होना और दोस्त होना एजाज़ है, अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर बयान। अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौका बदलने के लिए चाइना ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। और ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 पेज की शराइत रख दी। जंग के नुकसानात का मुआवजा देना भी मुतालबे में शामिल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। इलेक्शन कमीशन ने 19 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR के अमल का शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक तेलंगाना में 15 जून से SIR की ट्रेनिंग का मरहला शुरू कर दिया जाएगा, जबकि ख़तई वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर 2026 को ही जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि हम भी अपने काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि मोदी ने पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपीलें की, जिसके बाद खुद वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और कई सियासी कायदीन पर इस सिलसिले में दबाव बढ़ चुका है। शुक्ला ने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर से भी इस मामले पर मुशावरत करेंगे और काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शमूलियत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। हमको शासन से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको वो करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जितना भी संभव हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वो किया जाए। अगर वो उधर से प्रोवाइड करेंगे तो मुझे EV व्हीकल में जाना सबसे उपयुक्त लगेगा। मैं EV व्हीकल में निश्चित रूप से जाऊंगा और इस संदर्भ में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। जो पॉलिसी मैटर्स में रोड टैक्स का एक्सेप्शन दिया है, गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। ऑलरेडी दे आर वर्किंग, बट नो एनी व्हीकल पे लोग भवन। कांग्रेस के सीनियर कायद हनुमंत राव ने आज सेक्रेटरीट पहुंचकर मुशीर बराए BC वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाली है। इस मौके पर रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान और दीगर कांग्रेस कायदीन ने हनुमंत राव को इस मौके पर जिम्मेदारी संभालने के हवाले से मुबारकबाद पेश की। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने नीट पर्चा लीक होने के मामले के खिलाफ हिमायत देकर हैदराबाद पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के पुतले भी इस मौके पर नजर आतिश किए गए। मरकजी हुकूमत पर तलबा के कैरियर से खिलवाड़ करने के इल्ज़ाम आयद किए गए और एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी भी की गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना ने डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समा लिबर्टी सर्कल टैंकबंड हैदराबाद पर एहतजाज किया, जिसमें नीम इम्तिहान के अमल में मुबैना बेज़ाब्तगी, पर्चा लीक, बदनवानी और इंतजामी गफलत की शदीद मजम्मत की गई। एहतजाज में तलबा, समाजी कारकुनों और फिक्रमंद शहरियों ने शिरकत की, जहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारे लगाए गए और मरकजी हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में रियासती सदर SIO मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि मुल्क भर के 22 लाख से ज़्यादा तलबा NTA के तहत मुनक़िद होने वाले कौमी सतह के इम्तहानात
में मुसलसल नाकामी, बदनवानी और तनाज़ात की वजह से मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामी गफलत, शफाफियत की कमी और इम्तहानात के वक़ार को बरकरार रखने में नाकामी की वजह से तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने फौरी तौर पर मरकज़ी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया और NTA को भी ख़त्म करने की मांग की। मुसलसल पढ़चालिक और इम्तिहानी बेक़ायदगियों ने तलबा और वालिदैन के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से बरसों मेहनत करने वाले उम्मीदवार ज़हनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए नापली हजाओं से 19वां काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं और रूहानी माहौल के दरमियान हैदराबाद इमरगेशन पॉइंट शमसाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। ताहाल 8116 आज़मीन हुज्जाज अदायगी फ़रीज़े हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर मौलाना सैयद गुलाम अफजल बयाबानी, खुसरो पाशा, सदरनशीन हज कमेटी तेलंगाना और रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा और दीगर कई शख्सियात मौजूद थी। झंडा दिखाकर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने आज़मीन के बस के काफिले को विदा किया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आप लोगों को मनासिक हज और सेहत के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग इज्तिमा हुए और एक खास बात ये कि 10,000 रुपये का जो जायज़ बोझ डाल दिया गया था हर हाजी पर, तो उसको भी अदा करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और इस तेलंगाना के 7,000 हाजी हो रहे हैं, उन्होंने हर हाजी के 10,000 के हिसाब से 7 करोड़ रुपये तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आदमी जो जा चुके हैं उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, उनके लिए भी खासकर से दुआ करें। और खास बात ये हज की पवित्र यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये ईमान, सब्र, त्याग और अल्लाह परिपूर्ण भरोसे का प्रतीक है। हज इंसान को मोहब्बत, इंसानियत और बराबरी का पाठ पढ़ाता है। हम दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी हज यात्रा को कबूल फरमाए, आपको अच्छी सेहत और सलामती आत्मा फरमाए, आप वहाँ से देश और समाज के लिए आमद, सुख और खुशहाली की दुआएं मांगे। आपकी यात्रा शहर हैदराबाद के बाद अब करीमनगर में भी मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के लापता होने के जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए। इस पर एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में पुक्सो का मुकदमा दर्ज किया गया है। करीमनगर में वॉल पोस्टर्स ने सियासी हलचल मचा दी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के लापता होने से मुतालिक पोस्टर्स करीमनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर चस्पा किए गए, जिसके बाद ये मुकामी सतह पर बहस का मौजू बन गए हैं। पोस्टर्स में दावा किया गया कि पुक्सो केस में तहकीकात का सामना करने वाले बंडी भगीरथ लापता हैं, किसी को नजर आए तो पुलिस स्टेशन को इत्तला दी जाए। करीमनगर बस स्टैंड, तेलंगाना चौक, पार्क इलाका, SSR कॉलेज गेट समेत मुख्तलिफ मकामात पर ये पोस्टर्स आवेज़ां किए गए हैं। शहरियों के दरमियान भी इस मामले को लेकर गुफ्तगू और मुज़ाकिरात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने चंद ताजिरीन सोना से बातचीत की। आइए देखते हैं उनके ये तासुरात। आके बोले कि लो सोना नहीं खरीदना बोलते, मगर मोदी बोलने से सोने के रेट और मतलब बढ़ गए और लोगों पे भी जो है ना इसका कारोबार पे तो अफेक्ट नहीं है। अब तक कारोबार क्या है, हमेशा कारोबार तो चल रहा, मगर साल 4-5 महीने से कारोबार डल है, मगर उतना अफेक्ट नहीं है। अब किसी को भी ज़रूरत रहे तो जो है ना सोना लेते ही लेते, सोना वक्त ज़रूरत की चीज़ है। और क्या है, उतना अफेक्ट तो हुआ, मगर थिंकिंग लोगों की वैसी नहीं है जैसा मोदी जैसा। ऑलरेडी जो है ना भाव बढ़ के हम जो है ना ज्वेलर्स रहेंदो परेशान है जी। ऊपर से जो है ना प्रधानमंत्री साहब जो है ना स्टेटमेंट देने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा और ज़्यादा ही पड़ा और आगे पड़ी सरकार दिख रहा जी। अगर PM साहब अगर जितना ज़रूरत है उतना ही अगर ले बोलो तो ठीक रहता था जी। बिल्कुल ही नहीं लेना, फंक्शंस में भी नहीं लेना बोल के बोले ना,
उसमें जो है ना कारोबार में फ़र्क पड़ने के चांसेस आगे ज़्यादा दिख रहे हैं। जी, अब अचानक ड्यूटी में भी इजाफा कर दिए, सोने की ड्यूटी में भी इजाफा कर दिए। उससे तो ज़्यादा ही छोड़ा ना, अभी एक्साइज ड्यूटी जो है ना 5 से 15% तक कुछ करे ना जी उससे ज़्यादा ही फ़र्क पड़ने वाला दिख रहा आगे। अभी तो फ़र्क तो पड़ गया जी। तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट आया उसकी वजह से आपके कारोबार पे भी असर पड़ा? पड़ा असर पड़ा जी आगे और बड़े सर का दिख रहा है। 1 साल तक बोल के बोले, जी। आगे और बड़े सर का दिख रहा है। अच्छा, पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है इंडस्ट्री में, गोल्ड इंडस्ट्री में या ज्वेलरी इंडस्ट्री में? हाँ, भाव जो है ना, जैसा कि 2 साल 3 साल पहले 1 लाख रुपए सोना था, 1 लाख रुपए किलो चांदी था, 1 लाख रुपए तोला सोना था, जब अच्छा चला था कारोबार। जी। अब 1 लाख से लेके 1,70,80 हज़ार तक गया, उसमें बहुत फर्क पड़ा। 1 लाख से 4,20,000 रुपए किलो चांदी गया, उसमें पूरा ही बढ़ गया कारोबार। आने वाले दिनों में और मसला हो सकता है? आने वाले दिनों में तो अगर ऐसा रहा तो क्या है मालूम, दुकाना बंद करके कुछ दूसरा रास्ता देखना पड़ता है, या तो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है ना, कुछ हमारे को गवर्नमेंट अगर कोई। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में वाक़ एमजे फर्नीचर वेयर हाउस में आग लगी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई और कई लोगों की जान बचाने का काम किया गया और आग पर भी मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। एमजे क्लासिक फर्नीचर है, ग्राउंड फ्लोर पे सीलिंग में से जो लाइट जो गिरी, उसको फ्लक्चुएशन होने से इलेक्ट्रिकल का ओके, उसमें आग लगी। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, नमाज के लिए सामने मस्जिद को गए, उतने में आग लगी बोल के बोले, तो देखने के लिए आए तो वो लाइट में से आग लग रही थी। समझे? कितना नुकसान लॉस तो अभी देखना पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते लॉस को। ओके, अंदर देखेंगे तो मालूम होगा। पूरा फर्नीचर का शॉप था ग्राउंड फ्लोर पे, वो पूरा जल गया। ओके, सेफ है वो, सेफ है। ऊपर आग गई ही नहीं, ऊपर भी नहीं गई, यहाँ पे नीचे भी नहीं गई। कांग्रेस की क़यादत वाले यूडीएफ की असम्बली इलेक्शन में बड़ी जीत के बाद केरला के अगले वज़ीर आला के नाम पर तजस्सुस का सिलसिला ख़त्म हो गया। कांग्रेस राहुल गांधी ने केरला कांग्रेस के कई लीडरों से फ़ोन पर बातचीत की और तफसीली तबादला ख्याल किया और अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वी.डी. सतीशन को केरल का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। नामज़द चीफ मिनिस्टर वी.डी. सतीशन ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि केरल के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा और रियासत की तरक्की के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। Build a team. That team will create many things. It will change Kerala. It will be a new era, a new Kerala. That is our target. We know that we are going through the tough times. Fiscal situation of Kerala is vulnerable. Even then, we are hopeful that we can change everything. Sir, when are you meeting governor and when are you taking oath, sir? That I have to discuss with my party leaders and the coalition leaders. Then only we will fix the next procedures. Any call from Rahul Gandhi, any congratulatory call from Rahul Gandhi or K.C. Venugopal? Definitely, all the ACC leaders called me, they congratulated me. So there has been a delay including of with 11 days. No. In so many places, you have to go through that. They took time. Kerala, you know that there are galaxy of leadership is here. After a procedure, consulting with MLAs, MPs, senior leaders. All these newses were created by you, the media people. I cannot answer. How will you handle MLA support? How will you gather MLA support, and is it a challenge for you? Who told you I don't have any MLA support? Who told you? You are all creating. So when is the swearing in? So when can we expect the swearing in? That after having discussion with the other. Meeting the governor today. You're meeting the governor. Not decided so far. I have to consult with my leaders and to the coalition leaders. CLP is happening today. Yeah, definitely. CLP is happening. We are waiting for the ACC observers. When they are landed, it will be there.
कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए तालीम इदारों में हिजाब समेत मजहबी इलामात पर मुकम्मल पहनने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही 2022 में साबिक़ बीजेपी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा पाबंदी को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख किया गया। रियासती हुकूमत ने इकामात में स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड से मुतालिक पॉलिसी का ऐलान किया और इस फैसले का मकसद तालीम इदारों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए आइन की जानिब से फराहम करदा हक़ तालीम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। नए इकामात के तहत तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है, ताहम महदूद हद तक मजहबी रिवायती इलामात इख्तियार करने की इजाज़त है। इस पर रद्द-ए-अमल में कर्नाटक की मुस्लिम खातून MLA कनीज़ फातिमा ने खैर मक़दम किया और कहा कि तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी है, हम रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर करते हैं। कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हिजाब पे बैन लगाया था तो 5 फरवरी 2022 में। तो वेरी नेक्स्ट डे आपने भी देखा होगा कलबुर्गी में हम तमाम लेडीज़ ने हम सब ने मिलकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था DC ऑफिस के सामने, ये हिजाब जो बैन किए थे उसके ख़िलाफ़। तो और मैं वादा की थी हमारे लड़कियों से और हमारी बहनों से कि इंशाल्लाह ताला हम इसको फिर से रिवोक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि हिजाब बैन हटा दिया गया है और आप हिजाब पे कोई पाबंदी नहीं है, ना सिर्फ ये हिजाब के लिए बल्कि जो भी अपने अपने उस पे चलना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं बोलकर। तो मैं हमारी गवर्नमेंट का कर्नाटका में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का और सिद्धरामैया साहब का, DK शिव कुमार साहब का और मधु बंगारप्पा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने ये काम किया है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमने जो वादा किया था सिद्धरामैया साहब में भी वादा किया था तो आज उसको ख़त्म कर दिया गया है। बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आप ये जो ऑर्डर किया है इसको हम वेलकम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि जब ये बैन करे थे कई बच्चियों ने उस साल एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि ये हिजाब बैन कर दिया गया था तो कई बच्चों ने अपना एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए थे। तो अब मुझे बड़ी खुशी है कि इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में बच्चे अपने हिजाब के साथ स्कूल कॉलेज जहाँ भी जा सकते हैं। कर्नाटक सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कर्नाटक सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने ये जो स्टेप लिया है बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है ये हमारे लिए। उस टाइम में जो कंट्रोवर्सी हुआ था स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट किए थे, बहुत सारे ये हुआ था और स्टूडेंट्स को भी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाह रही हूँ, आप लोगों ने सब्र किया है तो अल्लाह ताला आपका साथ दिया, अल्लाह ताला ने भी और हमारी गवर्नमेंट ने भी सब मिलकर। अब आप जब हिजाब का कोई पाबंदी नहीं है हिजाब पे और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप जहाँ चाहे आप हिजाब पहन के जा सकते हैं। और अब रुख करेंगे आलमी खबरों की जानिब। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों कायदीन ने वफूद की सतह के मुज़ाकरात किए। इस मौके पर चीनी सदर से मुलाकात के मौके पर अपने इब्तदाई बयान में ट्रंप ने कहा कि आपके साथ होना एजाज़ है और दोस्त होना भी एजाज़ है, जबकि शी जिनपिंग ने कहा कि एक दूसरे के साथ ताउन करने में अमरीका और चाइना का फ़ायदा है और महज आराई से नुकसान होगा। अमरीकी सदर से 2 घंटे तवील बातचीत के बाद चीनी सदर ने अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की और कहा कि चाइना के दरवाजे अमरीकी कंपनियों के लिए मज़ीद कुशादा होंगे और उन्हें चाइना में ज़्यादा मौक़े हासिल होंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना की तरक्की में अमरीकी कंपनियों का बहुत ज़्यादा किरदार है और इससे दोनों फरीकों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि बेजिंग बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अमरीका का खैर मकदम करता है। I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the
great delegation that we have. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them. We asked the top 30 in the world. Every single one of them said yes, and I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top, and they're here today to pay respect. चाइना के दौरे के मौके पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने बीजिंग में कदीमी बादगाहों के मजमूए और एक अहम सियाहती मरकज़ टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। कुछ देर बाद चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहां पहुंच गए और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई। एक मरकजी हाल के सामने तस्वीर बनाते हुए ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि यह नाकाबिल यकीन हद तक ज़बरदस्त जगह है। चाइना खूबसूरत है। कदीमी इबादतगाहों का वसी व अरीज़ कॉम्प्लेक्स व मुकाम है जहाँ मुंग और चुंग सल्तनतों के शहंशाह कुर्बानियाँ पेश करते और अच्छी फसलों के लिए दुआएँ करते थे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चाइना ईरान पर दबाव डालने का काम करे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चाइना ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चाइना के मफाद में बेहतर होगा। मार्को रूबियो ने कहा कि चाइना के अपने बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर है। इसके अलावा महकमे ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और चाइना ने इत्तेफाक किया कि किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 पेशगी शराइत रखी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का आगाज़ 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों के बाद हुआ, जिसमें ईरान के कई सीनियर कायदीन जाँ बाख हुए। ईरान ने अमेरिका की हालिया 14 नुकाती अमन तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे खुद सुपुर्दगी की मांग करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सफारतकारी के ज़रिए वो कुछ हासिल करने की कोशिश है जिसे अमेरिका और इसराइली फ़ौजी कार्रवाई से हासिल नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ उसी सूरत में बराह रास्त मुज़ाकरात करने तैयार है जब उसके बुनियादी मुतालबात माने जाएं। ईरान की 5 शराइत में दर्ज झैल नुकात में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी इसराइली जंग का खात्मा भी शामिल है। इसके अलावा ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी खुदमुख्तारी की बाकायदा तस्लीम करना भी इसमें शामिल किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे की खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ किया जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अर्सा पहले क़यादत को आगाह कर चुके थे। इराक़ची ने अपने बयान में कहा कि अज़ीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है जो इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गुटजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। याद रहे कि इससे क़बल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जंग के दौरान यूएई के दौरे की खबरें मंजर आम पर आई थी, ताहम यूएई ने इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद भी की है। इस दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नई दिल्ली पहुँच गए ताकि ब्रिक्स इजलास में शिरकत कर सके। वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान जयशंकर ने उनका इस्तक़बाल किया। 6 अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आबना हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा किया है। UN सेक्रेटरी जनरल को ख़त बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर और उर्दून की जानिब से लिखा गया। इस मकतूब में कहा गया कि कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। इसके अलावा अरब ममालिक ने ख़ित्ते में आबना हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात को भी शामिल किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इलेक्शन कमीशन ने 19 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR के अमल का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में 15 जून से होगी शुरुआत। गवर्नर के हाफले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर करेंगे मशवरा, चीफ मिनिस्टर से भी होगी बातचीत। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान। कांग्रेस ने अहमद राव ने सेक्रेटरीट पहुंचकर मुशीर बराए BC वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाल ली। आमिर अली खान और दीगर शख्सियात ने दी मुबारकबाद। तो BR अम्बेडकर मुजस्समा लिबर्टी सर्कल टैंकबंड हैदराबाद पर नीट पेपर लीक के खिलाफ मुजाहरा, वज़ीर तालीम इस्तीफा दें, NTA को बर्खास्त किया जाए। तेलंगाना यूथ कांग्रेस और SIO तेलंगाना के अलहदा एहतजाजी मुजाहरे। BD सतीशन को केरल का अगला चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस की क़यादत में UDF की हुकूमत की तश्कील की राहें हमवार। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिजाब समेत मजहबी इलामात पहनने की दे दी इजाज़त। MLA कनीज़ फातिमा ने किया हुकूमत से इजहार तशक्कुर। आपके साथ होना और दोस्त होना एजाज़ है, अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर बयान।
अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौका बदलने के लिए चाइना ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। और ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 पेज की शराइत रख दी। जंग के नुकसानात का मुआवजा देना भी मुतालबे में शामिल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।